हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। सो अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। और उन्होंने 1943 में एक पेपर पब्लिश किया था जो बताता था कि जो ह्यूमन नीड्स हैं और मोटिवेशन है वो किस तरीके से उसकी लाइफ में, ह्यूमन की लाइफ में प्रोग्रेस करता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है और अलग अलग स्टेजेस में इंसान की क्या मोटिवेशन होती है जो उसे ड्राइव करती है आगे बढ़ने के लिए। सो मैस्लो नीड हायरार्की ये 1943 में लिखी गई थी बाय प्रोफेसर अब्राहम मैस्लो, साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने एक ऐसा, एक्चुअली उन्होंने चार्ट बनाया नहीं था, जो उनका ओरिजिनल पेपर था उसमें कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं था। वो एक्चुअली उन्होंने बस ये कहा था कि ह्यूमन को अलग अलग मोटिवेशन अलग अलग स्टेजेस, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में चाहिए होती है। सो उन्होंने बोला कि सबसे पहली जो नीड होती है ह्यूमन की वो होती है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स वो नीड्स होती हैं जो एसेंशियल है किसी भी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। जब ह्यूमन ये नीड्स अपने लिए बटोर पाता है, इंतज़ाम कर लेता है उनका, तो तब उसको ये नीड ड्राइव नहीं करती। उसको तब चाहिए होती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या आता है? सेफ्टी ऑफ फूड, सेफ्टी ऑफ लव्ड वन, सेफ्टी ऑफ हिमसेल्फ, ये सब। उसके बाद जब ये नीड्स भी वो अचीव कर लेता है तब उसको ये नीड्स भी ड्राइव नहीं करती हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ और काम करने के लिए। तब उसको नीड ड्राइव करती है सोशल। सोशल नीड्स होती हैं, जैसे होता है कि भाई नीड ऑफ अ लव्ड वन, नीड ऑफ रिकॉग्निशन, और एक सोशल माहौल में अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना, ये सब। जब वो एक सोसाइटी में अपनी जगह बना लेता है तब उसको सोशल नीड्स भी ड्राइव नहीं करती है आगे अपना काम करने के लिए। तब जो उसको ड्राइव करता है वो है सेल्फ एस्टीम, इज्जत। इज्जत चाहिए होती है उसको, और इज्जत मांगता भी है वो अपनी पोजीशन के लिए, और दूसरों को उनकी पोजीशन के लिए इज्जत करता भी है। जब उसको ये नीड भी मिल जाती है तब कुछ लोग इनमें से जो सेल्फ एस्टीम की नीड को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं, उनमें से कुछ लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अब्राहम मैस्लो ने अपने ओरिजिनल पेपर में लिखा हुआ था कि अचीविंग योर फुलेस्ट पोटेंशियल, ऐसा लिखा हुआ था। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान है, उसको हम नाम दे देते हैं भरत। भरत को हमने, भरत एक इंसान है मान लीजिए। अब सबसे पहली उसकी क्या नीड होगी? सबसे पहली नीड होगी उसकी कि भाई वो अपने लिए खाने का जुगाड़ करे, रहने का जुगाड़ करे। अब मान लीजिए भरत नया नया ग्रेजुएट है, तो सबसे पहली नीड जो उसके पास होगी कि भाई मुझे अपने लिए एक जॉब चाहिए। जब तक जॉब नहीं है तब तक कुछ नहीं है, खाने का जुगाड़ ही नहीं है। कुछ दिन उसके मम्मी पापा उसको पैसे भेजेंगे, पर कब तक भेजेंगे? तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो होगी, वो दोस्त बनाने से पहले, किसी को जानने से पहले, कुछ और करने से पहले, जो सबसे पहली चीज़ वो सोचेगा वो होगी टू अरेंज फॉर हिज फूड, विच इन मॉडर्न सोसाइटी फॉर विच ही हैज़ टू गेट अ जॉब। तो जॉब लेने की सबसे पहले कोशिश करेगा वो। जब भरत को, अब ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं बच्चे, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। प्लेसमेंट के टाइम पे ज़्यादातर दोस्तियाँ टूट जाती हैं। वो इसलिए टूटती हैं क्योंकि सबसे पहली नीड जो होती है स्टूडेंट की उस स्टेज ऑफ लाइफ में, जो उसे मोटिवेट करती है, वो है फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि है अरेंजमेंट ऑफ फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। तो जब ये नीड उसके पास सेटिस्फाई हो गई भरत के पास, उसके पास अब एक जॉब है, मान लीजिए लग गई उसकी जॉब, बैंगलोर में था वो, लग गई उसकी जॉब। तो अब अगली नीड जो आएगी वो होगी उसकी सेफ्टी। सेफ्टी ऑफ फूड, सेफ्टी ऑफ शेल्टर, ये सब वो कैसे इंश्योर कर सकता है? जब उसके पास जो जॉब है वो सिक्योर है, वो सेफ है। आज के टाइम पे अगर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में कोई, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोई जॉब है, तो वो है गवर्नमेंट जॉब। क्यों? क्योंकि वो सेफ है, उसमें ऐसा एम्प्लॉयर आपको सीधे सीधे निकाल नहीं सकता, मतलब भरत को निकालेगा नहीं।
सो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए कि भरत को कोई प्राइवेट जॉब ही मिली, पर उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी जो ड्राइव करेगी वो है भरत को उस समय सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ जॉब ड्राइव करेगी। उसी जॉब को सिक्योर बनाने के लिए भरत उसमें ज़्यादा वर्किंग आवर्स देगा, ज़्यादा काम करेगा, जो बॉस बोलेगा वो करेगा, बॉस की चापलूसी भी करेगा, जो कर सकता है वो करेगा ताकि उसकी जॉब सेफ रहे, सेफ्टी। जब भरत ने ये वाली नीड भी अचीव कर ली, तो अब भरत को आएगी कि भाई हमारे पास, मतलब भरत के पास खाने का जुगाड़ भी है, भरत ने खाने रहने का वो सब सिक्योर भी कर लिया है। तो अब भरत की आएंगी सोशल नीड। अब भरत को लगने लगेगा कि भाई इतना कमाने का क्या फायदा जब कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं। तो अब भरत अपनी सोशल नीड के लिए अब उसको चाहिए होंगे दोस्त, यार दोस्त लोग। तो वो अपने आप को इंश्योर, वो एनरोल करेगा कहीं जिम मेंबरशिप में, कहीं क्लब्स में जाएगा, सिनेमा हॉल, दोस्तों के साथ घूमेगा, ऑफिस के दोस्त बनाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अलोन फीलिंग ना आए भरत को। तो इसलिए वो स्टेज पे जब उसने ये इंश्योर कर लिया है कि उसकी जॉब सेफ है, उसके पास जॉब है, उसके पास ऐसा पोटेंशियल है कि वो कभी भी अपनी जॉब ले सकता है, कोई और जॉब चेंज कर सकता है, मतलब साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड उसने पूरी तरीके से फुलफिल कर ली है। तो तब वो जाएगा सोशल नीड की तरफ कि भाई मेरे दोस्त भी होने चाहिए, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए या वाइफ भी होनी चाहिए, कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी में उसको मतलब लगे कि हाँ मेरे यार दोस्त हैं, आई एम फीलिंग सोशली सिक्योर। जब वो ये चीज भी कर लेगा, मान लीजिए भरत के पेरेंट्स ने उसकी शादी करवा दी, ये भी कर लिया उसने, उसके पास सोशल नीड भी सिक्योर हो गई। अब उसको क्या ड्राइव करेगा आगे काम करने के लिए? अब भरत को आगे काम करने के लिए क्या चीज ड्राइव करेगी? भरत को काम करने के लिए आगे जो चीज ड्राइव करेगी वो है इज्जत, कि जो भरत काम करता है उस काम की इज्जत है कि नहीं। जो मतलब मान लीजिए कि भरत कुछ ऐसी जॉब करता है जिसमें उसको उतनी इज्जत नहीं मिलती, उसका बॉस आके उसको कभी भी डांट देता है, कोई सबॉर्डिनेट है नहीं भरत के, भरत को लगता नहीं है कि वो कोई डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है सोसाइटी में अपने काम के थ्रू। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमारा जो काम है वो सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट करता है, तो उससे एक सेल्फ एस्टीम पैदा होती है। या फिर भरत को ये नहीं लगता है कि जो वो काम करता है उसमें कोई उसे किसी टाइप के पर्क्स मिलते हैं, तो उससे भी उसकी सेल्फ एस्टीम जुड़ी रहती है। या फिर वो मान लीजिए यही सोचे कि भाई जो मैं काम करता हूँ उसमें सैलरी कम है, सैलरी इतनी है कि वो उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाई कर लें, लेकिन जो एस्टीम नीड्स होती हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती। क्योंकि भाई जो मेरे मतलब मान लीजिए भरत सोच रहा है कि उसके पास 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और वो अभी तक एक मर्सिडीज खरीद नहीं पा रहा है, जबकि उसका बैचमेट जो जिसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है किसी और फर्म में, उसने मर्सिडीज भी खरीद लिया है। तो बात स्टीम पे आ गई, तो तब वो सोच सकता है कि जॉब चेंज कर ले। वो उसको उस स्टेज पे मोटिवेट करेगा जॉब चेंज करने के लिए, तो वो और मेहनत करेगा। जब उसने ये भी अचीव कर लिया, जो कि काफी कम लोग कर पाते हैं, ये भी अचीव कर लिया, तो तब वो जिस नीड के लिए आगे बढ़ेगा वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग फुलेस्ट पोटेंशियल पॉसिबल। क्या पता भरत कुछ ऐसा काम कर ले कि वो नेक्स्ट अमेजोन ढूंढ ले, नेक्स्ट फेसबुक ढूंढ ले, कुछ समाज की बहुत भलाई कर ले, पता नहीं क्या ही कर जाए। तो अगर भरत ने ये सारी नीड्स फुलफिल कर ली, तब जाके वो कहीं सोचेगा कि भाई अब मैं समाज का भला करता हूँ और अपना फुलेस्ट पोटेंशियल अचीव कर पाएगा। ऐसा मैस्लो का सोचना था। 1943 में जो मैस्लो ने अपनी नीड हायरार्की थ्योरी निकाली थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि कौन कौन सी स्टेजेस में इंसान की कैसी कैसी नीड्स उसको ड्राइव करती है आगे बढ़ने के लिए और अल्टीमेटली अपना फुलेस्ट पोटेंशियल अचीव करने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जिससे आप अब्राहम मैस्लो के बारे में और जान सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और जानिएगा उन्होंने क्या क्या और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है साइकोलॉजी के फील्ड में। ये थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर मैनेजमेंट कॉलेज में, हर कोर्स में, मैनेजमेंट के ज़्यादातर या फिर साइकोलॉजी के कोर्सेज में, आई डो नॉट नो, मैंने किया नहीं है साइकोलॉजी का कोर्स, बट हाँ मैनेजमेंट में ये पढ़ाई जाती है और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में भी पूछी जाती है, अगर स्पेशली अगर आप एचआर के फील्ड में हैं तो, और मार्केटिंग में हैं तो भी। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है नीड हायरार्की थ्योरी।
और थैंक यू वेरी मच।